तो गाइज हम आ गए अपने तीसरे एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से गोकू और किंग कोल्ड की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें गोकू उस पर हावी पड़ता है और जब किंग कोल्ड हार कर नीचे गिर जाता है तब वह प्लानिट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अटैक करता है और प्लानिट को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि टाइम रिवर्स होता है और सब कुछ सही हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाते हैं लॉर्ड बीरस एंड विस। अब हम आगे देखेंगे कि गोकू और लॉर्ड बीरस की मुलाकात किस तरह होती है और आगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि बीरस वहाँ खड़ा होकर कहता है कि तुम सबको बचाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हारा जीवन दान देने वाला मैं हूँ, जन्मदाता हूँ मैं तुम्हारा। पर एक बात याद रखो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था, मैं आया हूँ उस व्यक्ति को जानने जिसने यहाँ पर गॉड पावर्स को अनलॉक कर लिया है। कौन है वो सयन जो इस मुकाम को हासिल कर पाया है। तभी गोकू वीरस को देख बड़ा खुश होता और कहता है, लॉर्ड वीरस, टाइम को पीछे कर अच्छा ही हुआ मेरी मुलाकात आपसे हो रही। तभी वीरस यह सुन कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है स्मॉल सयन। तभी हम देखते हैं कि गोकू ने बताता है कि मैं अपनी पावर्स और मेमोरीज के साथ रिबॉर्न हुआ हूँ और मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ कि हमारी किस तरह से मुलाकात हुई है। तभी वह कहता है, मैं आपको भी जानता हूँ विस। तभी विस और वीरस सरकास्टिक वे में उसे देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि किंग वेजिटा वहाँ बोलता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे प्लानिट में क्यों आया है और वह कैसे आ सकता है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस कहता है, मैं यहाँ पर उस सुपर सैयन गॉड से लड़ने आया हूँ जिसने गॉड्स की पावर को अचीव कर लिया है। अब मैं उसे मार कर इस प्लानिट को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, जो कि मैंने फ्रीज़र से कहा था, पर उस नन्हे मुन्ने कीड़े से कुछ भी नहीं हुआ। तभी गोकू वहाँ देख कहता है, वो मैं ही हूँ लॉर्ड वीरस जिसने गॉड्स की पावर को अनलॉक कर लिया है। तभी वीरस सभी सयंस को देखते हुए कहता है, अब मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, पर मुझे इन सयंस को देखकर बहुत ही चिढ़ मच रही है, क्यों न पहले इन्हें ही ख़त्म कर दूँ। और यह कहकर वह एक हकाई की बॉल बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख वीरस कहता है कि वाह, तुमने तो सुपर सैयन से ऊपर पावर को अचीव कर लिया, पर किस तरह से यह किया। तभी हम देखते हैं कि वीरस वहाँ अटैक करने लगता है। गोकू उसके हाथ को रोक लेता और कहता है, लॉर्ड वीरस, मैं तुम्हें यहाँ नहीं करने दूंगा, यह करके तुम सिर्फ अपनी मौत को बुलावा ही दे रहे हो। तभी यह सुन लॉर्ड वीरस मुस्कुराने लगता और कहता है, आज तक किसी ने मेरे से इस तरह से बात ही नहीं की है, तो मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे माफ़ करना छोटे बच्चे, पर कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ऐसे सामना नहीं कर सकता, ना ही कर पाया है। लगता है तुम में कुछ खास बात है जो इस तरह से बोल पा रहे हो। तभी गोकू उसकी तरफ मुड़कर कहता है, लॉर्ड वीरस, मैंने आपको कई दफ़ा बताया और एक लास्ट बार और बता रहा हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं रिवॉर्न हुआ हूँ और अगर मैं मरा हूँ तो मैं 2 बच्चों के साथ मरा हूँ। मेरी खुद की एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। तभी वीरस कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कुछ भी बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो, मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ। तभी विस उसकी तरफ मुड़कर कहता है, हो सकता है लॉर्ड वीरस यह सही कह रहा हो, इस बात में सच्चाई तो मुझे भी दिख रही है। विस कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे उसकी बातों में सच्चाई और मेमोरी में भी सच्चाई दिख रही है। मैं उसकी मेमोरी को रीड कर पा रहा हूँ और वह जो कह रहा है उसने यह सब देखा हुआ है। मुझे भी यह कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर यह इस टाइमलाइन का तो बिल्कुल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वीरस कहता है, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कन्फ्यूज़न है, मुझे बस अब इससे लड़ने का मन है। मैं इससे सिर्फ लड़ना नहीं चाहता, अब इसे ख़त्म करके इस प्लानेट को कीड़े की तरह मसलना भी चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग गोकू की तरफ मुड़कर कहता है, इसे ख़त्म कर दो कैकारोट, इसी ने भेजा है फ्रीज़र को हमारे प्लानेट को ख़त्म करने के लिए और उस पर रूल करने के लिए। तभी गोकू कहता है कि हाँ डैड, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ। तभी हम देखते हैं कि वे सभी सयन से कहता है, तुम सब यहाँ से जा सकते हो, वरना तुम्हारी जान को तो वैसे भी खतरा है। तभी सभी सयंस वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि सभी के सभी डरे हुए होते हैं। किंग वेजिटा के सर से पसीना निकल रहा होता है। वह यह सोच रहा होता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा हो,
वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना किस तरह से कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि विस यह सब नोटिस कर लेता और किंग वेजिटा से कहता है, क्या हुआ किंग वेजिटा, क्या तुम्हें अपने वॉरियर्स पर भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गोकू और बीरस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोकू कामेहामेहा वेव बनाने लगता है बीरस पर अटैक करने के लिए और वह सक्सेस भी हो जाता है। वह बीरस पर फर्स्ट अटैक करता है, जिसे देख विस कहता है, इट्स इम्प्रेसिव। कोई भी आज तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर अटैक नहीं कर पाया है, और सयन तो बिल्कुल नहीं। तुम पहले ऐसे सयन हो गए गोकू। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में लगातार फाइट होने लगती है। गोकू लगातार अटैक करते हुए वीरस को अच्छी तेज मुक्का मारता है, जिससे वह पहाड़ों में जा गिरता है और वह उठकर कहता है, कमाल है सयंस, तुम में इतनी ताकत है कि तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, कमाल। पर तुम अब बचोगे नहीं। और वह उस पर लगातार अटैक करना स्टार्ट करता है। वीरस भी उस पर लगातार अटैक करता है, पर गोकू उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और वह बिल्कुल भी डैमेज नहीं लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सभी सयन वहाँ खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। वह दूर होते हैं, पर उन सब की पावर का एहसास उसे भी होता है। तभी वह कहते हैं, कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामने इतने आसानी से कैसे कर सकता है, यह बच्चा क्या है। तभी हम देखते हैं कि वीरस कहता है अच्छा है कि तुम मुझे टक्कर दे रहे हो, पर देखते हैं तुम यहाँ कब तक चालू रख सकते हो। तभी लॉर्ड वीरस साथ ही में कहता है, मैंने तो अभी तक अपनी सिर्फ 2% पावर का ही इस्तेमाल किया है बच्चे। तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, क्या तुम अभी तक अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहे थे लॉर्ड वीरस। तभी लॉर्ड वीरस अपनी पावर को इंक्रीज़ कर लेता है और गोकू पर अटैक करता है, जिसे रोक पाना गोकू के लिए मुश्किल होता है। तभी लॉर्ड वीरस कहता है तुम क्या सोच रहे थे, तुम मुझ पर इतनी आसानी से अटैक कर लोगे। वो तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता था और तुम्हें मसल देना चाहता था, पर तुमने मेरी ताकत का इस्तेमाल करवाया। अब बहुत अच्छा है, तुम अपनी ताकत से मुझ पर अटैक करने में सक्सेसफुल भी हुए, पर यार इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर होना होगा। मैंने सोचा कि तुम बहुत ही ताकतवर होगे और मेरे अच्छे से सामना कर पाओगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है तुम्हें बच्चे। तो क्या होगा इस फाइट का अंजाम, क्या गोकू जीतेगा या वीरस इस प्लानेट को और गोकू को दोनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। क्या है जेनो का प्लान, क्या करेंगे ग्रैंड प्रीस्ट। देखने के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भरकर लाइक करें। 300 लाइक होने पर हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।